भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों की गर्माहट अब एक अजीब मोड़ पर आ गई है। जहां एक ओर जीरो टैरिफ की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर भारत के आम अमेरिका की कूटनीतिक भट्टी में झोंक दिए गए। हाल ही में अमेरिका ने भारत से भेजे गए आमों की 15 खेप लौटा दी। वजह बताई गई डॉक्यूमेंटेशन की गलती। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ कागजी गलती थी या इसके पीछे कुछ और राजनीति छिपी है। देंगे आपको इस पर पूरी जानकारी, पर उससे पहले आया ऑन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आया ऑन भारत देख रहे हैं आप। आम, जो भारतीय गर्मियों की पहचान है और जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किंग ऑफ फ्रूट्स कहा जाता है, वो अब अमेरिका की व्यापारिक सियासत का शिकार बन गए हैं। इन आमों को वैज्ञानिक प्रक्रिया से गुजार कर भेजा गया था ताकि कीड़ों और सफाया हो सके और गुणवत्ता बनी रहे। लेकिन अमेरिका ने इन आमों को यह कहते हुए रोक दिया कि रेडिएशन प्रोसेस के दस्तावेजों में गड़बड़ी है। सवाल यह है कि अगर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी तो यूएसडीए के अधिकारी ने PPQ 203 प्रमाण पत्र कैसे जारी कर दिया, और अगर प्रमाण पत्र जारी हो गया था तो खेप मुंबई एयरपोर्ट से उड़ान कैसे भर सकती थी। क्या यह महज संयोग है कि ट्रंप ने ठीक उसी समय जीरो टैरिफ डील को लेकर बयानबाजी की थी जब भारतीय आमों की खेप को रोका गया। क्या यह सिर्फ दस्तावेजों की गलती है या फिर एक सॉफ्ट टैरिफ वॉर का नया चेहरा। ट्रंप का अतीत बताता है कि जब व्यापार में मोल भाव करना हो तो वो इस तरह के सिंबॉलिक कदम उठाते हैं। ये आमों की खेप उसी सिंबॉलिज्म की एक शिकार बन सकती है। ट्रंप, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही बड़े उत्साह से यह दावा किया था कि भारत ने अमेरिका को जीरो टैरिफ का प्रस्ताव दिया है, अब अचानक ठंडे पड़ते दिखे। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि उन्हें इस डील की कोई जल्दी नहीं है। यह तब है जब उनके ही प्रशासन ने भारतीय निर्यातकों को करोड़ों का झटका दिया। क्या यह मौसमी बदलाव महज इत्तेफाक है या ट्रंप की एक नई सोची समझी आम नीति है। यह फैसला केवल फल व्यापारी को नहीं बल्कि भारत की संप्रभुता और सम्मान को भी चोट पहुंचाता है। 4 करोड़ रुपए के आम नष्ट कर दिए जाएंगे केवल इसलिए कि दस्तावेज पर स्याही का रंग गलत था या फॉर्म पर हस्ताक्षर की पंक्ति नीचे थी। क्या यह ट्रंप की उस मंशा की झलक नहीं देता जिसमें वो व्यापार को शक्ति प्रदान करने की औजार की तरह इस्तेमाल करते हैं। आमों की राजनीति ट्रंप की टैरिफ डिप्लोमेसी का मीठा चेहरा बन गई है, लेकिन इसके पीछे का जहर भारत को अच्छे से समझ में आ गया है। एक ओर ट्रंप अमेरिका को व्यापारिक महाशक्ति बनाने की बात करते हैं, दूसरी ओर मूडीज जैसे प्रतिष्ठित एजेंसी उनकी सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को घटा देती है। उनके देश में राजनीतिक स्थिरता पर सवाल उठते हैं और बढ़ते कर्ज का बोझ उनकी अर्थव्यवस्था को लड़खड़ा रहा है। ऐसे में ट्रंप को भारत जैसे देशों से डील में ताकत दिखाने की जरूरत है और वो आम को सॉफ्ट टारगेट बना लेते हैं। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिकी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो देश का नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई नहीं करेंगे। यानी एक तरफ दावा करते हैं कि भारत व्यापार के लिए उत्सुक है, जीरो टैरिफ देना चाहता है, दूसरी ओर आप उसी देश के किसानों और व्यापारियों को करोड़ों का घाटा देने से भी संकोच नहीं करते। यह है ट्रंप की असली व्यापार नीति। मुनाफा सिर्फ अमेरिका का, नुकसान सिर्फ बाकी दुनिया का। भारत को अब स्पष्ट रूप से समझ जाना चाहिए कि ट्रंप की जुबान और नीतियों में मेल नहीं है। वो व्यापार की बात करते हैं लेकिन उसके पीछे सत्ता का खेल छिपा होता है। इस आम कांड ने एक बात तो साफ कर दी है, जब तक डील ट्रंप के हित में पूरी तरह से नहीं होती तब तक वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वो एक फल को हथियार बनाना ही क्यों ना हो। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ठीक ही कहा था, जब तक सब कुछ तय नहीं हो जाता तब तक कुछ भी तय नहीं होता। यही सच है इस ट्रंप युग की कूटनीति का। उसकी हर डील, हर कदम, हर बयान एक पैंतरेबाजी है और अब भारत को भी यह समझना होगा कि व्यापार की इस शतरंज में हर आम एक प्यादा है जिससे कभी भी कुर्बान किया जा सकता है। अब भारत को तय करना होगा कि वो इस मिठास में छिपी तलखी को कैसे जवाब देगा, डिप्लोमेसी से, व्यापारिक आत्मनिर्भरता से, या फिर अपनी शर्तों पर नए समझौते करके। लेकिन एक बात तय है, भारत के आम अब केवल स्वाद की चीज नहीं रहे, वो वैश्विक राजनीति का हिस्सा बन गए हैं और इसमें ट्रंप की भूमिका मीठी नहीं तीखी है।
इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।